हेलो गाइस, बैक अगेन विद अनदर वीडियो। माय नेम इज़ बिफोर, वेलकम टू कोडिंग लेजेंड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एचटीएमएल के सेकंड पार्ट के बारे में। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या क्या देखा था। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ये फाउंडेशंस जो एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन है वो हमने पूरा कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बताया था आपको एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एचटीएमएल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स वगैरह कैसे वर्क करते हैं, फाइल एंड फोल्डर का नेमिंग कन्वेंशंस एंड फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और टूल में हम लोग किस किस टूल्स में हम लोग काम करेंगे। तो बेसिकली ये तो था गाइज थोड़ा थ्योरी पोर्शन, जिसमें हमने एक पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें आपको ये सब चीज़ें बताई थी एक डॉक फाइल में, बट उसका प्रैक्टिकल नहीं किया था। तो आज हम लोग पूरा इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे एचटीएमएल कैसे कैसे टैग काम करते हैं, है ना, और कैसे फाइल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और किस टूल में हम लोग काम करेंगे। उसके बाद गाइज हम लोग ये फाउंडेशन चीज़ कवर करेंगे, जिसमें हम लोग अपने पहले पेज को सेटअप करेंगे, डॉक टाइप वगैरह क्या होती है, बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जैसे एचटीएमएल का पैरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, और जो बेसिक टैग्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, पेज का टाइटल क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बॉयलर प्लेट सेटअप करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने इस फाउंडेशन जो टास्क का सेकंड पार्ट है इसमें हम लोग सीखेंगे। तो जिस किसी ने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है एचटीएमएल का, वो प्लीज़ जाके चेकआउट कर ले। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा और आई बटन पे भी उसका लिंक छोड़ दूँगा। ठीक है, आप लोग जाके उसको चेकआउट करिए, उसके बाद ही आप सेकंड पेज पे बढ़िएगा। क्योंकि गाइस होता क्या है कि अगर आप बेसिक्स नहीं सीखोगे तो आप एक प्रॉपर वेबसाइट नहीं बना पाओगे। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्दो एचटीएमएल पे हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो बहुत कम समय में हम लोगों को ये सब चीज़ें करनी है, बट क्योंकि एचटीएमएल ऐसी चीज़ है कि हम लोग ग्रेजुअली सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ, जो कि हमारा टूल है जिसमें हम लोग काम करेंगे और सारा प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीएस कोड को डाउनलोड करने के लिए हमको सबसे पहले गूगल पे जाना होगा और यहाँ पर टाइप करना होगा गाइस वीएस कोड। ठीक है, वीएस कोड की गाइस वेबसाइट खुल जाएगी, आप इसमें क्लिक करोगे तो ये लिखा है, देखिए गाइस यहाँ पर डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो जैसे ही आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ करोगे, यहाँ पर देखिए डाउनलोड होकर आ जाएगा फोल्ड ये। ठीक है, एक बस को डाउनलोड हो जाने दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही सेटअप पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली इसका ये जो EXE है वो एग्जीक्यूट होगी। ये देखिए, तो आपको यहाँ सिंपली करना है आई एक्सेप्ट दिस एग्रीमेंट एंड इसको नेक्स्ट करना है। अब गाइस इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप उसके यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हमारे में इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं डायरेक्टली इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है और ये पूरा सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो अपने VS कोड पे चलते हैं। ये देखिए गाइस हमारा VS कोड ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक नया विंडो ओपन करता हूँ और इस वाले को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से गाइस हमको क्या करना है, एक ओपन फोल्डर करना है या एक नया फाइल आप बनानी है तो आप एक नई फाइल बना लो। आप ओपन फोल्डर करो। तो मैंने अब ओपन फोल्डर जो हमारा कोडिंग लीजेंड्स का फोल्डर है जिसमें हम सारे अपने प्रैक्टिकल करते हैं, तो यहाँ मैंने देखिए ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है HTML बेसिक टू एडवांस। तो हम जैसे इसमें जाएंगे, देखिए ये अभी ब्लैंक है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद होगा क्या गाइस, ये हमारा देखिए फोल्डर के अंदर आ गए हम। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे सबसे पहला क्या होता है, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर हम डालेंगे index.html। अब गाइस ये क्या होती है, ये जो इंडेक्स, अब इसको गाइस आपको इंडेक्स ही रखना पड़ेगा, क्योंकि वेब ब्राउज़र जो होता है वो जो पहली जो फाइल होती है, जो मेन फाइल होती है, वो index.html ही रीड करता है। तो आपको इसका नाम index.html ही देना है ताकि ब्राउज़र इसको अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे सपोज दैट आप कोडिंग लीजेंड्स की वेबसाइट पे हो। ठीक है, तो codinglegends.com जैसे ही आप डालोगे आपके index.html ऑटोमेटिक खुल जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली फाइल मैंने index.html क्रिएट करी। इसके बाद गाइस आपको करना क्या है, एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसा कि मैंने उसमें बताया था, आप एसेट फोल्डर ले लो, एसेट्स। ठीक है, फोल्डर ले लिया एसेट्स का। अब गाइस इसके अंदर एक फ़ोल्डर और बनाना है, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे गाइस हम CSS का। ठीक है, फिर एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम इमेजेस का।
ठीक है। अब CSS फोल्डर के अंदर गाइज हम, एक सेकेंड, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ इसमें, इसको एक बार डिलीट करता हूँ फिर से। ठीक है, ये एसेट फोल्डर है। इसके अंदर गाइज हमने एक फ़ोल्डर बनाया CSS नाम का। ठीक है, अब इस CSS के अंदर हम पहली फाइल बनाएंगे गाइज main.scss या CSS। ठीक है, ये हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये CSS फाइल बन गई। अब एसेट पे आएंगे हम, यहाँ पर फिर से फोल्डर बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे गाइज इमेजेस। तो जितनी भी हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड इमेजेस होंगी वो हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे। फिर अगेन हम एसेट पे जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे गाइज JS नाम का, जावास्क्रिप्ट। तो जितनी भी हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल होंगी हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया फोल्डर का। अब इसके अंदर आपको जितने भी पेजेस बनाना है आप इसके अंदर बना सकते हो, बट ये आपका डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर हो गया, आपको यही फॉलो करना है हर वेबसाइट में। अल्दो अगर आपके पास ये सब चीज़ें बहुत कम है तो आप एसेट फोल्डर को इग्नोर कर सकते हो, डायरेक्टली CSS इमेजेस और JS आप बाहर ही रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको यही रखना है, बट एक होता है ना कि एक हर चीज़ का एक तरीका होता है काम करने का, एक स्ट्रक्चर होता है, तो आप इस स्ट्रक्चर को भी फॉलो कर सकते हो, इसको भी बाहर रख के भी फॉलो कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों के पे आपका ये काम करेगा। ठीक है गाइस, अब गाइस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको प्रोजेक्ट रन कराने के लिए ज़रूरत पड़ती हैं। वो क्या होंगी? सबसे पहले तो हम अपने index.html पे आएंगे। ठीक है, अब गाइस अगर इसको हमें रन कराना तो कैसे रन कराएंगे? तो गाइस यहाँ पर देखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए कुछ एक्सटेंशंस दिए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें होता है, एक सेकेंड, ये देखिए ये लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए नीचे ये देखिए गो लाइव का ऑप्शन बन जाएगा। देखिए एक ये देखिए गो लाइव का ऑप्शन बन जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारा देखिए एक सर्वर रन कर जाएगा। ये देखिए हम इसको अपने क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, देखिए हमारा index.html ये ओपन हो गया है। क्योंकि ये ब्लैंक है इसलिए भी इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें भी कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी कोड नहीं लिखा है HTML का। ठीक है, तो ये होता है बेसिक रनिंग कि जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन करेगा। ठीक है, हम अपने पेज पे वापस आ जाते हैं। तो जिस इंडेक्स अब गाइस देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर सीख लिया, अब कैसे टैग वगैरह वर्क करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो अब गाइस देखिए हमने VS कोड ही क्यों चूज़ किया। गाइस ये देखिए इस समय सबसे वाइडली यूज्ड एक एडिटर है, इससे अच्छा कोई एडिटर इस समय दुनिया में नहीं है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जहाँ जितनी बड़ी कंपनियाँ ले लो सब इसी एडिटर पे काम करती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमको एक्सटेंशंस वगैरह मिल जाती हैं जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एमेट्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हम बताएंगे कि एमेट वगैरह कैसे काम करते हैं, है ना। तो आपको VS कोड यूज़ करना है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहली चीज़ हम लोग करेंगे गाइस, सबसे पहले तो ये देखेंगे टैग्स वगैरह कैसे होते हैं। सबसे पहला हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको ताकि दिखे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होती है जैसे हमको कोई भी टैग लगाना है, जैसे हमको मान लीजिए पैराग्राफ टैग लगाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे ही हम ये जैसे अब देखिए ये क्या हुआ, क्या जादू हुआ, देखिए ये ऑटोमेटिक बन के आ गया। ये क्यों होता है गाइज? ये विजुअल स्टूडियो की डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी होती है कि जैसे ही आप किसी भी टैग, जैसे आप कोई भी टैग लगाओगे, जैसे आपने P दिया और इसका टैग बंद किया, तो वैसे ही देखिए इसका क्लोजिंग टैग भी ऑटोमेटिक बन जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट्स आप बंद करोगे देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये एक इसे डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी आप कह सकते हो VS कोड की। अब एक चीज़ और होती है इसमें, जैसे आपने P दबाया, देखिए यहाँ पर बन के आ रहा है ये। आप जैसे ही इसमें टैब दबाओगे, आप जैसे ही आप टैब प्रेस करोगे, टैब बटन, देखिए ऑटोमेटिक P बन जाएगा। तो ये गाइस क्या होते हैं? ये गाइस होते हैं एमेट्स, इसको एमेट्स कहते हैं। अभी एमेट्स को हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ताकि आपकी वर्किंग जो है और ईजी हो जाए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर हेडिंग्स दे दी, हेडिंग 6 टाइप की होती हैं, जैसे हमने H1 दिया। ठीक है, हमने टैग दबा दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम वेलकम टू
कोडिंग लीजियंस। ठीक है गाइस, अब इसको जैसे सेव करेंगे और अपना क्रोम खोलेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको रिफ्रेश करा देते हैं एक बार। ये देखिए यहाँ पर वेलकम टू कोडिंग लीजियंस लिख के आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए कुछ पैराग्राफ्स लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट HTML फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड। तो ये जैसे H1 था, ये उसकी हेडिंग, ये हेडिंग है और ये उसका सब टेक्स्ट है। ठीक है, तो जैसे ही हमने सेव किया और इसमें गए तो ये देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कराएंगे जैसे ही हम, तो ये देखिए हमारा लिख के आ गया। तो ऐसे ही गाइज हम लोग को वेबसाइट भी रेडी करनी होती है इन्हीं सब टैग्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गाइज आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको जो भी हमने बताया था। अब जैसे कुछ टैग्स होते हैं, जैसे अभी आप ध्यान दे रहे हो कि जो भी टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज भी हो रहा है। ऐसे ही कुछ गाइज वाइड टेक्स्ट होते हैं जो कि मैंने अपने डॉग में मेंशन किया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में जो डॉग मैंने आपको दी थी उसमें भी मैंने मेंशन कर दिया। हालांकि पिछली वीडियो शायद मैं ये बताना भूल गया था, मतलब बताया था लेकिन आपको वो पर्टिकुलर उसकी ई बुक में नहीं मेंशन किया था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया, आप लोग जाकर उसको चेकआउट करना। तो कुछ वाइड टेक्स्ट होते हैं जिससे एक्सेप्शन कहते हैं हम लोग, जिनका क्लोजिंग टैग होता ही नहीं है गाइस। जैसे आपका हो गया इमेज, ठीक है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। देखिए इमेज है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है कोई भी, है ना। ऐसे ही आपका एक हो गया HR टैग, है ना। ऐसे ही गाइज BR टैग हो गया, है ना। तो गाइज ये सब कुछ टैग्स हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है, तो इसे हम वॉइड टैग्स कहते हैं। वॉइड, VOID, क्या कहते हैं, VOID। ठीक है, ये वॉइड टेक्स्ट होते हैं, वॉइड एलिमेंट्स कह सकते हैं आप इनको, वॉइड एलिमेंट्स। ठीक है, इनको कमेंट कर देंगे। अब गाइज कमेंट कैसे किया मैंने, आप जैसे ही कंट्रोल और बैकस्लैश दबाओगे, बैकस्लैश आपका ये बन जाएगा। तो कैसे बनाइए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CTRL प्लस बैकस्लैश, ये आपको दबाना होगा और आपका ये कमेंट लग जाएगा। आप कहीं पर भी, जैसे इसको कमेंट करना है, हम कहीं पर भी इसको रख दें, इस लाइन पे होना चाहिए, और जैसे ही मैं कंट्रोल और बैकस्लैश दबाऊंगे देखिए कमेंट हो गया। अब कमेंट क्या होता है, कमेंट आपका यहाँ पर नहीं दिखेगा, है ना। देखिए कमेंट आपका नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो ऐसे ही गाइज हमको ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो ये एक गाइज ये एक बेसिक चीज़ थी। अब गाइज क्या होता है कि हमको प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है आपका, अब ये बेसिक चीज़ हो गई। ठीक है, ये टैग्स वगैरह कैसे काम करते हैं ये आप करते करते आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब ये बेसिक चीज़ होती है, कैसे करेंगे, अब इसका बॉयलर प्लेट सेटअप करते हैं। तो सबसे पहला गाइज होता है इसमें डॉक टाइप, ये देखिए ये होता है डॉक टाइप। अब गाइज ये क्या होता है, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ठीक है, कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट, HTML है, HTML5 है। तो ये ब्राउज़र को बेसिकली एक टाइप बताने का एक जरिया होता है कि हम किस टाइप का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, या HTML डॉक्यूमेंट जो भी है। ठीक है, आप इसको नहीं भी लगाओगे तब भी आपकी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से चलेगी। और लगा देते हो तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप इसको लगाएं। ठीक है, तो ये देखिए पहला टैग होता है, इसको हमको यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद गाइस दूसरा टैग होता है, हमको लगाना है यहाँ पर HTML। ठीक है, ये HTML टैग है, हमको उसको लगाना है। ठीक है, इसके बाद गाइस इसके बाद जो पहला टैग होता है वो लगाना है हेड। अब गाइस हम लोग ये करके आ रहे हैं, ये है हमारा बॉयलर प्लेट, इसको हम लोग बॉयलर प्लेट कहते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का हमको सबसे पहले लिखना होता है। अब इसके गाइस इसके अंदर होता है गाइस हमारा सबसे पहला टाइटल, जिसमें हम वेबसाइट का टाइटल लिखेंगे, जो भी हम काम करने, जैसे हमने टाइटल लिख दिया कोडिंग लीजियंस। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मैंने टाइटल लिखा कोडिंग लीजियंस। ठीक है, इसके अंदर गाइज आती है बॉडी। ठीक है, ये आता है बॉडी अपनी। बॉडी के अंदर आपको जो लिखना है, जैसे H1 लगाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू कोडिंग लीजियंस। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ही आप इसको रन कराओगे, अब देखोगे ये देखिए लिख के आ गया। ठीक है, बट एक स्ट्रक्चर में है चीज़ें, ये सब चीज़ें हमने डायरेक्ट भी लिख दी थी तब भी काम कर रहा था, बट ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको हर वेबसाइट में फॉलो करना ही करना है। ठीक है,
अब इसके बाद गई इसमें आप अपनी CSS वगैरह भी लगा सकते हो, वो हम आगे की वीडियोस में बताएंगे कि यह कैसे वर्क करता है, और इसका शॉर्टकट भी बताएंगे कि इस चीज़ को आप डायरेक्टली कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर लिखना है, इसका कुछ सब टेक्स्ट देना है, पैराग्राफ हो गया जो कि मैंने अभी इससे पहले बताया था, लिख दीजिए अपग्रेड योर कोडिंग स्किल्स अप टू सुपर हीरो लेवल। ठीक है, इसको भी आप रन कराओगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए अपग्रेड कोडिंग स्किल्स अप टू सुपर हीरो लेवल ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है गाइज एक बॉयलर प्लेट। अब बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर मेटा टैग्स होते हैं, कुछ ग्राफ प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी आने वाले वीडियोस में। बट फिलहाल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है, और इसकी आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए उसकी करिए, ताकि आप इसमें फंसे ना कहीं पर भी, क्योंकि अगर सारा टाइम आप इसी स्ट्रक्चर को सेटअप करने में दे देंगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, आप प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। अब कई जो इतना सब चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसका एक बेसिक एक शॉर्टकट भी होता है, जिसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका शॉर्टकट गाइस ये होता है, जैसे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क, और जैसे ही आप इसमें टैब दबाएंगे तो ये देखिए कुछ बेसिक एक चीज़ें लिख के आ गई। क्या लिख के आ गई गाइस? ये रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट वगैरह क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, आप वेबसाइट में जितनी भी चीज़ देखते हो वो एक रिपोर्ट कहलाती है, वो एक रिपोर्ट के थ्रू देखते हो। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कैसे होता है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप बेसिक यही समझिए कि आपको ये बेसिक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए और टैब दबा दीजिए, तो ये आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने करी थी यहाँ पर बॉडी में, जो चीज़ें लिखी थी वो एज इट इज़ यहाँ पर सब चीज़ें आप मेंशन कर लेना अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो आपको बनाना है। ठीक है, ये हो गया गाइस। ठीक है, तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कि इसमें ये तो चीज़ें बता दी हमने आपको, पेज सेटअप करना, डॉक टाइप क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, पेज टाइटल वगैरह भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस इसमें आती हैं हेडिंग्स। ठीक है, तो चलिए हेडिंग सीखते हैं हम लोग। तो गाइस HTML में 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। सबसे पहली हेडिंग होती है गाइस H1। ठीक है, इसके बाद गाइस होती है H2, इसके बाद होती है H3 एंड अगेन H4, H5 एंड H6, सॉरी H6। ठीक है, ये 6 टाइप की हेडिंग होती हैं। सबसे बड़ी हेडिंग होती है H1, उसके बाद H2, उसके बाद H3, उसके बाद H4, H5, H6, इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चलता जाता है। ठीक है, अब SEO के अकॉर्डिंग हमको 6 हेडिंग होना बहुत ज़रूरी होता है वेबसाइट में, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट आप जितना कोशिश करिए, आप हेडिंग्स यूज़ करिए, जहाँ पर कोई भी बोल्ड आइटम होते हैं या कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप उसको हेडिंग के थ्रू दिखाइए, बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। तो अब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कोडिंग लीजियंस, अब यही सारी पूरा टेक्स्ट जो है हम इसमें पेश कर देते हैं, तो आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा कि सारी हेडिंग्स का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये रन कराया मैंने, और यहाँ पर HTML पर गए, जैसे ही हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, इसको आप देखोगे तो ये देखिए 6 टाइप की हेडिंग आ गई। सबसे पहली H1 है, उससे छोटी है H2, H3, H4, H5, H6। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली होती है 6 टाइप की हेडिंग। तो अगर बहुत बड़ा कोई टाइटल है, जैसे आप अगर इसमें देखो तो जैसे मान लीजिए ये देखिए बड़ा टाइटल है हमारा, तो ये एक हेडिंग के फॉर्म में है। तो इसमें देखिए मैं देखता हूँ कौन सी हेडिंग लगाई है मैंने, इसमें देखिए मैंने H1 लगाई है ना। तो इस टाइप से आप हेडिंग्स को यूज़ करना है, जितनी भी हेडिंग्स हो पाए। ये देखिए डिफरेंट हेडिंग है। अब ये देखते हैं कि मैंने हेडिंग लगाई है, ऐसा पैराग्राफ लगाया है, ये देख लेता हूँ एक बार। ये देखिए मैंने इसमें H2 लगाई है, क्योंकि छोटी हेडिंग है इसलिए मैंने H2 यूज़ किया। आप यहाँ पर H4 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटी है ना। तो इस टाइप से आप अपने हिसाब से आप हेडिंग्स को मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है, तो ये देखो पहला टाइप तो हो गया, हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद गाइस आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका ये पैराग्राफ्स। ठीक है, पैराग्राफ्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है किसी भी हेडिंग के नीचे, जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे देख लो, तो यहाँ पर देखिए ये सब जो पैराग्राफ लिखे हैं ये पैराग्राफ के थ्रू लिखे गए हैं। ये देखिए ये जितना भी पैराग्राफ लिखा है ना, ये P टैग के थ्रू लिखा है। ऐसे ही देखिए जितने भी चीज़ें लिखी हैं सब P टैग के थ्रू लिखी हैं। ठीक है,
तो ऐसे ही आपको जहाँ जहाँ डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट जहाँ पैराग्राफ की ज़रूरत है वहाँ पर पैराग्राफ टैग लगा के उसके अंदर चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी को कॉपी करूँ अगर है और फिर पैराग्राफ के अंदर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। तो अब देखिए गाइस इसमें एक चीज़ ये आ रही है कि हम जो भी चीज़ पेस्ट कर रहे हैं वो पूरी रैप हो जा रही है, मतलब आगे तक चली जा रही है, तो हमको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपको गाइस एक शॉर्टकट प्रेस करना है, आल्ट एंड जेड, आल्ट प्लस जेड। तो जैसे ही आप आल्ट प्लस जेड करोगे ये देखिए पूरा रैप हो जाएगा। आई थिंक ये रिकॉर्डिंग ऑन इस वजह से ये इसको नहीं ले रहा है। मैं एक बार सेटिंग में इसकी देख लेता हूँ, इसके प्रेफरेंसेस में जाएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए जैसे आप रैप सेट किए यहाँ देखिए वर्ड रैप लिखा है, तो यहाँ पर इसको आप ऑन कर दोगे। जैसे ही ऑन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये पूरा देखिए जो एक लाइन पे था ये आपका अलग अलग लाइन में आ गया। तो इसको आपने कई बार उसमें भी यूज़ किया होगा, नोट पैड पर भी वहाँ पर वर्ड रैप की फंक्शनलिटी होती है। जैसे आप अगर आप यहाँ पर नोट पैड देखो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप कुछ भी लिखो हेलो, तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड रैप की फंक्शनलिटी होती है। ये देखिए वर्ड रैप की फंक्शन, वर्ड रैप ऑन है इसमें, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक लाइन की चीज़ों को मल्टीपल लाइन में क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो आपको एक प्रॉपर विजिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्ट जेड प्लस, अभी क्योंकि मेरे रिकॉर्डर ऑन है, सारे रिकॉर्डर में शॉर्टकट की सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से ये नहीं ले रहा था, ठीक है। तो एनीवे आप वहाँ से प्रेफरेंसेस से जाके इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई, खैर बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है। अब ऐसे पैराग्राफ हो गया, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक गाइस है हमारा ईएम एंड स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। अब ये क्या होता है, ये कौन सी नई चीज़ आ गई। अब गाइस दिखाते हैं आपको हम इसमें जादू एक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है, हमको अगर कोई ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर एम्फेसाइज करना है तो हम यहाँ पर ईएम टैग लगाएंगे। एम्फेसाइज मतलब हल्का सा ये इटैलिक में आ जाएगा, ये देखिए जैसे ईएम लगाया मैंने यहाँ पर, ये स्टार्टिंग टैग तो ये एंडिंग टैग है इसका। तो हमको कटिंग एज को ईएम करना था तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब जैसे इसको गाइस सेव करा के इसको रन कराएंगे हम, तो आप यहाँ पर देखोगे ये देखिए हमारा जो कटिंग है देखिए हल्का सा एम्फेसाइज हो गया है, ईएम टैग के अंदर हल्का सा इटैलिक हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ईएम टैग हो। इसके बाद गाइस हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है, इसको बंद कर देते हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, अब अगर इसी के अंदर मैं स्ट्रॉन्ग टैग लगा दूँ ईएम के अंदर ही, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाया मैंने, ये स्ट्रॉन्ग टैग बंद हुआ, इसको मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब गाइस ये क्या करेगा, ईएम के अंदर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये क्या करता है स्ट्रॉन्ग टैग, एक पर्टिकुलर जो टेक्स्ट होता है इसको बोल्ड कर देता है। कैसे बोल्ड करता है, ये देखिए, इसको देखिए बोल्ड कर दिया इसने, दिख रहा है ना गाइस आपको, ये बोल्ड कर दिया। अब अगर आपको इटैलिक नहीं चाहिए तो आप एम्फेसाइज यहाँ से हटा दीजिए, ये हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये से बोल्ड रह गया, देखिए इटैलिक हट गया। अब अगर किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, इसको आपको एम्फेसाइज करना है तो यहाँ पे ईएम लगाया, यहाँ पर ईएम लगाया और यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हमारा इटैलिक हो गया। तो इसी टाइप से आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको टैग बनाने हैं। और गाइस किसी भी टैग को रटना नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप वो टैग आपको जो है जैसी रिक्वायरमेंट होगी अपने आप आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको किसी भी टैग को, किसी भी CSS की स्टाइल्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसलिए आपको प्रैक्टिस करा देंगे प्रैक्टिकल अप्रोचेस के थ्रू कि आपको मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब जैसे कि हमारा देखिए ईएम और एम्फेसाइज भी पूरा हो गया। इसके बाद गाइस आता है हमारा HR एंड BR टैग, ठीक है। अब HR एंड BR टैग क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये वॉइड टैग्स होते हैं, वॉइड है ना, वॉइड टैग्स बताया था मैंने ना आपको कि ये क्या होते हैं। तो ये इनको बेसिकली एक्सेप्शन कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर HR टैग लगा दिया, ठीक है। अब HR टैग क्या करता है, ये अंडरलाइन कर देता है, एक लाइन बना देता है, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल रूल। क्या कहते हैं इसको, मैं यहाँ कमेंट किया
हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल रूल होता है। ये क्या करता है, देखिए एक लाइन बना देगा पूरे टेक्स्ट में, ठीक है ना। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूल होता है HR। इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड एलिमेंट्स। गाइज ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगर आप डिज़ाइनिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फुल स्टैक डेवलपमेंट का, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ऑल्दो इतनी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि एक्सेप्शन टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ऐसे ही गाइज अगर किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको नीचे लाना है परमानेंटली, तो आप यहाँ पर BR टैग भी लगा सकते हो। इसे कहते हैं ब्रेक। इस BR टैग को कहते हैं ब्रेक। किसी भी लाइन को अगर ब्रेक करना हो आपको बीच से, तो आप यहाँ पर BR टैग लगा। जैसे मैंने क्या किया, करिकुलम डिज़ाइन को मैंने ब्रेक कर दिया है कि करिकुलम डिज़ाइन के आगे वाले जितने भी टेक्स्ट होंगे, करिकुलम डिज़ाइन के आगे वाले जितने भी टेक्स्ट होंगे वो नीचे दूसरी लाइन पे आएंगे, ठीक है। अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर ब्रेक लगाया, तो देखिए यहाँ पर आपका ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर हम मल्टीपल ब्रेक, आपको ज़्यादा गैप देना है, अभी हम मल्टीपल ब्रेक्स भी लगा सकते हो, ये देखिए। तो उसी हिसाब से यहाँ पर गैपिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गाइज आपने ये भी समझ लिया, ठीक है। अब गाइज इसको आप प्रैक्टिस करना अपने पास, और डिफरेंट में चीज़ें यूज़ करके आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको ये टैग जो है बिल्कुल लर्न हो जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद अब गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, HTML पेरेंट एंड चाइल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम ये चीज़ बनाते हैं, अगर हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना हो, किस चीज़ का, अगर हमको इस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, बेसिकली एक मेन सेक्शन है ना। ये मेन सेक्शन है हमारा, जिसमें हम बैनर से रिलेटेड जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हम यहाँ पर एक डिव लगाएंगे ना। आपको अभी डिव सब बताएंगे, डिव और वगैरह कैसे काम होता है ये सब बताएंगे हम। तो फिलहाल मैं आपको पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये डिव लगाया मैंने, इसके अंदर गाइस मैंने मान लीजिए लगाया हेडिंग, जैसे मान लीजिए यही वाली हेडिंग मैं ऊपर कर लेता हूँ। अब ये मैंने कैसे किया गाइस, आप इस लाइन पे कर्सर रखिए, आल्ट दबाइए, आल्ट प्रेस करेंगे और अप एरो, आल्ट एंड अप एरो जैसे दबाएंगे आप, तो ये आप इसको मूव करा सकते हैं ऊपर नीचे करके अपने अकॉर्डिंग। आपको यहाँ कट कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ही आप मल्टीपल लाइन को भी सेलेक्ट करा के मूव करा सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो ये काफ़ी टाइम बचाती है। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। H1 लगाया। अब गाइस इसके अंदर ये मैंने पैराग्राफ लगा दिया, ठीक है, कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर दिया। अब गाइस देखिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती क्या है, पेरेंट चाइल्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए ये पेरेंट है हमारा, ये क्या है, ये हमारा जो है वो पेरेंट है, ठीक है। ये है हमारा पेरेंट, ठीक है। और जो ये दोनों हैं इसके अंदर के, ये चाइल्ड है, ठीक है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग का पेरेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग का पेरेंट कौन है, पैराग्राफ। इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट ये है। तो ये गाइस होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। और ये जो स्ट्रॉन्ग है, जितने भी टैग्स लगे हैं, ये इसके चाइल्ड है। किसके चाइल्ड है, इस पैराग्राफ के चाइल्ड है। और ये पैराग्राफ किसका चाइल्ड है, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट है, ये ग्रैंड पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये उसके चाइल्ड है। तो मतलब ग्रैंड पेरेंट का चाइल्ड ये है और इसके चाइल्ड ये हैं, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग टैग है या इसके अंदर जो भी टैग्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट कौन है, ये हैं, और इसके फादर कौन है, ये P है। एक तरीके से ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। पूरी वेबसाइट आपको इसी के थ्रू ही बनानी है। आपको ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है अच्छी तरीके से, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम H1 लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, अगर पैराग्राफ लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, अगर हम स्पैन टैग लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और बहुत लंबे लंबे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनते हैं, मतलब 10 लेवल तक पहुँच जाते हैं कभी कभी, 10 लेवल तक। तो ये सब चीज़ें जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि ये चीज़ें कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है।
अब इसके बाद गाइज हमारा पैरेंटलाइजेशन, तो हमारा गाइज देखा जाए तो वो फाउंडेशन 1 एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो हैं समझ में आई होंगी, जो कि मैंने बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। बाकी एडवांस लेवल पे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा आने वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब इसके बाद गाइज ये कुछ हाइपर लिंक्स हैं और ये एड्रेसेस हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको, अब ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमें फाउंडेशन 2 पे, जिसमें हम सीखेंगे हाइपर लिंक, लिस्ट, इमेजेस एंड एड्रेस। तो अब हाइपर लिंक क्या होता है गाइस? तो अब हाइपर लिंक की बात करें, अगर मुझे किसी भी चीज़ में कोई लिंक देना है तो हम हाइपर लिंक का यूज़ करेंगे, जिससे हम ए टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने ए टैग लगाया, ये ए टैग है हमारा, इसने ऑटोमेटिक बंद कर दिया। ठीक है, अब ए टैग के अंदर ये तो एंकर टैग हो गया, ए मतलब एंकर टैग। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंकर टैग। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हमको कोई हाइपर लिंक देना है, एच हाइपर लिंक रेफरेंस जिसे कहते हैं। ठीक है, एच। अब इसके अंदर जैसे मान लो हमको देना है यहाँ पर www.google.com। अगर हमको google.com ओपन कराना है तो अब यहाँ पर हमको टेक्स्ट भी देना होगा। जैसे यहाँ हमने लिख दिया गो टू गूगल। ठीक है, तो बेसिकली हमने आपको अगर डॉक में देखा होगा तो हमने आपको एचरेफ एंकर टाइप बताया, उसके अंदर इसका एट्रीब्यूट बताया एचरेफ। ये इस एलिमेंट का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये बेसिकली एक हेल्पर टेक्स्ट होते हैं जो कि टैग में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ दे देते हैं। जैसे आपको अगर ए लगाना है तो इसमें एच हो गया जैसे। ठीक है, अब जैसे इसको हम रिफ्रेश कराते हैं तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेगा ये। तो हम अपने डॉक्यूमेंट पे गए, ये देखिए गो टू गूगल लिखा है। अब जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे, देखिए सबसे नीचे देखेंगे आपको google.com बन के आ रहा है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन नहीं होगा। रीज़न क्यों ओपन नहीं होगा, ये देखिए एरर आएगी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर ले रहा है। तब हमको क्या करना होगा गाइज, यहाँ पर देना होगा HTTPS कोलन ये बैकस्लैश। ठीक है, अब जैसे इसको लगाएंगे आप तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये देखिए गूगल ओपन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने हमारे सेम पेज पे ही ओपन हो गया, मतलब पुराना पेज बैक में चला गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक हमारा ओपन हो रहा है सेम पेज सेम टैग में ना ओपन होके, सेम टैब में ना ओपन होके नेक्स्ट टैब में ऑटोमेटिक नया टैब खुल जाए गूगल के लिए। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं गाइज, यहाँ पर एक आती है प्रॉपर्टी टारगेट नाम की, टारगेट। ठीक है, अब इस टारगेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आती ब्लैंक। अब ये सब चीज़ें यूज़ वाली नहीं होती हैं, है ना। तो आप सिर्फ ब्लैंक समझो कि अगर आपको कोई भी चीज़ नेक्स्ट टैब में ओपन करानी है, न्यू टैब में, तो आप यहाँ पर ब्लैंक यूज़ करोगे, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, अब क्या होगा, ब्लैंक मतलब एक नया टैब खुलेगा, उसके अंदर ये google.com ओपन होगी, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हमारी करंट वेबसाइट है वो एज इट इज़ रहेगी, हमारे नए टैब में खुल जाएगा। तो अब देखिए इसको रिफ्रेश कराते हैं। ठीक है, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे देखिए नया टैब खुल गया। हमारी पुरानी वेबसाइट में जाने चाहते हैं डायरेक्टली ये जा सकते हैं और नए टैब पे हमारा गूगल खुल गया। तो क्या इस तरीके से आप डिफरेंट एचरेफ के यूज़ करके आप अपने यहाँ पर चीज़ें लगा सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा एंकर टैग। ठीक है गाइज़, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको दोबारा से उस चीज़ को आपको समझाएंगे। ठीक है, बट अगर कोई चीज़ नहीं आ रही तो लिखिएगा ज़रूर, तो ताकि हमको पता लग सके आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब गाइस ये होती है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होती हैं? लिस्ट होती हैं गाइस दो टाइप की। लिस्ट, पहली लिस्ट होती है गाइस अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दूसरी होती है गाइस ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दो टाइप की। अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूएल से। ठीक है, यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, यूएल। ठीक है, ये यूएल टैग से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट को हम लोग करते हैं गाइस रिप्रेजेंट ओएल से, ओएल। ठीक है, ये हो गया। अब इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है, ये बेसिकली लिस्ट बनाने के काम आते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई ग्रॉसरी लिस्ट हो गई, आपने 1 2 3 करके आपने लिस्ट बना ली, कोई भी चीज़, किसी का रोल नंबर्स हो गए बहुत सारे स्टूडेंट्स के, तो वो लिस्ट के थ्रू ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, है ना। तो किसी भी टाइप की लिस्ट बनानी है तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। जैसे जैसे अपना ये देख लीजिए, आप अपने कोडिंग रीजन्स में आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली लिस्ट है, ये हाइपर लिंक लिस्ट इमेजेस ये सब दिए, ये लिस्ट है बेसिकली, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन बताने कैसे होता है। जैसे यहाँ पर मैंने यूएल लगाया और टैब दबाया, ठीक है। अब जो ये लिस्ट हमने कॉपी करी है, ये जो हमने लिस्ट कॉपी करी है, ये ऐसे तो दिखेगी नहीं। अब यहाँ पर हमको इसको करने के लिए हमको यहाँ पर एल लगाना पड़ेगा, जिसे हम लोग एक्चुअली में लिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब इस हाइपर लिंक को हम इस एल के अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम एल लगाएंगे, एल, ठीक है, और इसको कट करेंगे क्लोजिंग टैग को और बाहर पेस्ट कर देंगे लिस्ट के। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी करेंगे हम एल, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही गाइस एल हम यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब गाइस इसको अगर रन करा के देखोगे आप, तो देखोगे आप यहाँ पर देखिए लिंक बन गया, ये लिस्ट बन के तैयार हो गई हमारी, ठीक है। अब आप इसको भी चेंज कर सकते हो, मतलब ये जो लिस्ट बनी है ये सब चीज़ें आप इसको चेंज कर सकते हो। ये आपको डिस्क लगाना है, सर्किल लगाना है, तो सबसे देख सकते हैं। एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर गाइस देंगे स्टाइल, यहाँ लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये देखिए बहुत सारी लिस्ट आ रही हैं, ठीक है। आपको सर्किल लगाना है, आप सर्किल लगा दो, ये देखिए सर्किल लगाना, सर्किल लगा दो, ये देखिए सर्किल बन गया है। आपको यहाँ पर डिस्क यूज़ करनी है, डिस्क यूज़ कर लीजिए आप, ये देखिए डिस्क को बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही था, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट आती हैं, जैसे आपको स्क्वायर यूज़ करना है तो स्क्वायर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। आपको डेसिमल यूज़ करना है, डेसिमल यूज़ कर लीजिए आप, ये देखिए 1 डॉट, है ना। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती है। हालांकि ये CSS का पार्ट है स्टाइल, तो अभी इसको मैं रहने देता हूँ, है ना। आप डिफ़ॉल्ट में यही समझिए कि यही हमारी लिस्ट है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। इसके बाद गाइस आती हैं OL। अब OL क्या होता है भाई, UL तो हमने सीख लिया, अब OL क्या चीज़ होती है भाई, तो हमने अगेन सेम चीज़ यहाँ पर हमने पेस्ट कर दी, रंग राय देखेंगे तो अब बाई डिफ़ॉल्ट जो OL होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट है ये, इसमें हम ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब OL क्या होता है, मान लीजिए अगर हमको 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करना, हमको करना है 50 51 52 53, तो ये कैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर गाइस एक एट्रीब्यूट आता है OL का, ये लिखते हैं स्टार्ट, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे गाइस 50, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने स्टार्ट 50 लिखा, इसको एक कंडीशन दी, यहाँ पे इसने कर दिया 50 51 52 53, ठीक है ना, 50 51 52 53 इसने ये कर दिया, ठीक है। अब गाइज लेकिन हमको इसका टाइप चाहिए, मान लीजिए हमको ए में चाहिए इसका टाइप, तो हमने देखो ये कर दिया। अब ये आप स्टार्ट यहाँ से हटा दीजिए, हमको जो इसका टाइप है 1 2 3 से हमको ये करना है ABCD, ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे टाइप आते हैं, जैसे 1 कर दीजिए आप, तो टाइप नंबर में आ गया, है ना। ऐसे ही आपको स्मॉल में रखना है, आप ABCD स्मॉल कर सकते हैं, देखिए ABCD स्मॉल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको रोमन में देना है, जैसे मान लीजिए हमने आई लिखा, ये देखिए रोमन में आ गया 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे ही इसका स्मॉल में आ गया रोमन में, ये देखो, है ना। तो इस टाइप से आप बहुत सारे जो है यहाँ देखिए फॉर्मेट दिए गए 5 टाइप के होते हैं स्टाइल्स, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो उसको, तो है ना गाइस ये कमाल की चीज़, ठीक है। हम इसको ऐसे कर देते हैं रोमन्स में, ठीक है। इस तरीके से देखिए हमारा ये एक ऑर्डर लिस्ट जनरेट हो गई, ठीक है गाइस। तो हमने देखिए गाइस UL भी सीख लिया, है ना। अब आते हैं इमेजेस पे। अब इमेजेस कैसे काम करती हैं, मान लीजिए लेट्स सपोज हमने google.com खोला, तो google.com देखिए सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे इमेज है ना गूगल की, ये देखिए इमेज आ रही है। तो ये सब इमेजेस कैसे आती हैं,
तो अगर आप इसको एक्सपेक्ट करके देखो कि यहाँ पर देखिए, आप देखोगे ये देखिए इमेज लगी हुई है, IMG नाम से इमेज लगी हुई है, उसके एसआरसी के अंदर ये हमारी इमेज जो है पास हो गई है, देखिए, है ना। और उसकी ब्रीथ हाइट वगैरह सब दी गई है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस हमको इमेज लगाने के लिए सबसे पहले तो हम अपना जो हमारी कोडिंग लीजेंस है इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसकी इमेज ये गाइस SVG में है, कोई दिक्कत नहीं, SVG में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी या इसको सेव करा देते हैं, Ctrl+S। कहाँ पर सेव कराएंगे गाइस, हमारा जो फोल्डर था ये कोडिंग लीजेंस का बेसिक टू एडवांस, हमने देखिए इसके अंदर एसेट फोल्डर बनाया था, इमेजेस फोल्डर बनाया था, और हम इसके अंदर यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे सेव, ठीक है। अब इमेजेस टैग कैसे काम करती हैं, अब देखिए जैसे ही हमने हमको ये इमेज कॉल करानी है, हमने यहाँ पर लिखा IMG, जैसे ही IMG लिखेंगे और टैब दबाएंगे, ये देखिए हमारे पास SRC और आल्ट लिख के आ गया। अब SRC के अंदर हम वही इमेज पाथ जो हमने इमेज इसके अंदर पेस्ट करी ये डालेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे गाइस लिखेंगे इमेजेस, ठीक है, और जैसे ही स्लैश दबाएंगे आप /, और ठीक है, सॉरी, सबसे पहले एसेट फोल्डर है ना हमारा, क्योंकि हम रूट पे हैं, रूट के बाद सबसे पहला फोल्डर क्या दिख रहा है हमको, इसके अंदर जाने के सबसे पहले एसेट लिखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गाइस सबसे पहला एसेट, देखिए एसेट फोल्डर के अंदर आ गए, इसके अंदर गाइस है हमारा इमेजेस और इसके अंदर गाइस है हमारा ये लोगो। अब ये आल्ट क्या चीज़ होती है, आल्ट होती है गाइस अल्टरनेट टेक्स्ट। इन केस कभी वेबसाइट स्लो होती है, लोड नहीं होती है, कोई इमेजेस लोड नहीं होती, तो उसकी जगह यह हमारा एक अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई देगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये क्या है, ये हमारा लोगो है, तो यहाँ पर लोगो लिख देंगे कोडिंग लीजियंस। तो कभी किसी भी कारणवश अगर हमारी इमेज लोड नहीं हो पाती है तो हमारा आर्ट टेक्स्ट उसकी जगह पर दिखेगा, ठीक है गाइस। तो इसको एक बार रन करा के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर आप देखोगे, देखिए हमारे ये कोडिंग रीजन्स लोग, अब देखिए इसका साइज़ बहुत बड़ा, हमको छोटा सा चाहिए, तो हम यहाँ पर इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम विड्थ दे देंगे। जैसे मान लीजिए हमको अभी तो ये काफ़ी बड़ा है, हमको मान लीजिए 100 पिक्सल का चाहिए सिर्फ, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 100 डाल देंगे, तो इसका साइज़ जो है ऑटोमेटिक 100 पिक्सल हो गया। देखिए इसकी विड्थ हो गई 100 पिक्सल और हाइट ऑटोमेटिक मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइट भी दे दीजिए आप, मान लीजिए हाइट दे दिया आपने 150 पिक्सल, तो अब देखिए क्या होगा, ये बढ़ गया, क्योंकि SVG इसलिए कंप्रेस नहीं हो रहा है। अगर अब यहाँ पर PNG वगैरह होती तो ये जो है खींच जाता, बड़ा हो जाता, ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो आपका बिगड़ जाता है। इसलिए कभी भी आप एक ही चीज़ लगाइए, या विड्थ लगाइए या हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करिए। अब जैसे मान लीजिए 100 हाइट चाहिए आपको, ठीक है, तो ये देखो बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी हाइट जो है वर्टिकली हाइट जो है 100 है, तो इसने हाइट के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट किया है। आपको विड्थ के अकॉर्डिंग करना है, आप विड्थ के अकॉर्डिंग कर लीजिए, तो ये विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया। तो ये सब देखिए कुछ अल्टरनेट चीज़ें होती हैं जो कि आपकी काम को बहुत फास्ट कर देती हैं, चाहे वो SRC हो, चाहे विड्थ हो, चाहे आल्ट हो, ये सब चीज़ें आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए गाइस हो गया इमेज। अब गाइस अब जो ये इमेज होती है, मान लीजिए हमको कोडिंग रीजन्स की वेबसाइट खुलानी है इस इमेज पे, तो अभी तो यहाँ पे इमेज नॉर्मल है। तब देखिए अभी जो हमने एंकर टैग सीखा था ऊपर, अब इसी चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं इमेज के अंदर। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक एंकर टैग लगाना होगा, ठीक है, और इस एंकर टैग के अंदर हमको ये इमेज टैग पास करा देना है। जैसे हमने यहाँ पर क्या बताया था आपको, आल्ट अप एरो, जैसे आप आल्ट करो इसके अंदर आ गया ये, आप कट करके पेस्ट भी कर सकते हो। अब हमको इसके क्लिक पे, जब भी हम इमेज पे क्लिक करें तो हमारी कोडिंग रीजन्स की वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो हमने सिंपल यहाँ पे क्या किया, HTTPS, ठीक है, हमने लिखा codinglegions.com, क्लियर है, और हमने इसको करा दिया टारगेट ब्लैंक, ताकि हमारी ये नए न्यू टैब में ये ओपन हो, ठीक है। तब हमको हम रन कराएंगे, क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर देखिए हैंड बन के आ गया, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर हैंड बन के आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नॉर्मल कर्सर आ रहा है, यहाँ पर देखिए हैंड बन के आ रहा है। अब जैसे इसमें देखिए, अब इसके नीचे देखोगे आप, जैसे तो लिखे रहा है HTTPS कोडिंग लिंक आ रहा है नीचे, जैसे ही उसमें क्लिक करेंगे तो देखिए नेक्स्ट टैब पे हमारा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी वेबसाइट जो है ओपन हो गई, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारा एंकर टैग लगाया जाता है।
ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं। और गाइस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एड्रेस। ठीक है, तब एड्रेस क्या गाइस होता है, जैसे मान लीजिए वेबसाइट में अगर आपको कहीं पर एड्रेस डालना है तो आप एड्रेस टैग के थ्रू करोगे। जैसे मैं मैं लिखता हूँ यहाँ पर एड्रेस टैग लगाता हूँ, ADDRESS। ठीक है, ये एड्रेस टैग हो गया। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ रिटन बाई या होस्टेड बाई। ठीक है, ये मेरा नाम हो गया। ठीक है, डेजिग्नेशन हो गई या होस्टेड बाई लिख दिया। इसके बाद हम लिख देते हैं फाउंडर एंड CEO एट कोडिंग लीजियंस। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरी लाइन। इसके बाद गाइस हम लिखेंगे, मान लीजिए एड्रेस है तो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ यूपी। ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर आप रन करा के देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरीके से यहाँ लिख के आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पैराग्राफ्स भी लगा सकते हो। जैसे आपको यहाँ पर अगर ब्रेक देना है तो यहाँ पर BR टैग लगा दीजिए आप, जो हमने ऊपर यूज़ किया था। लाइन ब्रेक करनी है, ये देखिए। ठीक है, BR टैग लगा दिया हमने, ऐसे यहाँ पर BR टैग लगा दिया। ठीक है, इसको कॉपी किया, यहाँ पर BR टैग लगा दिया। ठीक है, तीनों BR टैग लगा दिया। अब इसको रन करा के देखिए आप, तो आप ये देखो इस तरीके से, ये देखिए कैसे बन के आ गया ये। तो इस तरीके से आप जहाँ पर भी इस टाइप की कुछ चीज़ें मेंशन करनी हो, एड्रेस से रिलेटेड या किसी चीज़ को एड्रेस करना हो, है ना, तो आप इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो एड्रेस टैग। आल्दो आप इसको पैराग्राफ से भी बना सकते हो, बट देखिए अगर कोई टैग दिया गया तो उसका कुछ मतलब होगा, तो कोशिश ये करिएगा कि मीनिंगफुल टैग होना चाहिए। अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ लिखिए, अगर आप कहीं किसी चीज़ को होस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को आप एड्रेस कर रहे हैं तो आप एड्रेस में लिखिए, या अपने घर का ही एड्रेस लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, एनी डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, आपको वो टैग यूज़ करना चाहिए। तो एड्रेस है तो हमने एड्रेस, किसी चीज़ को एड्रेस करना है, जैसे होस्टेड बाई ये जो भी है, तो एड्रेस करना तो हमने एड्रेस टैग के अंदर किया है। तो देखिए आपका ये टैग भी एक कवर हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपका ये फाउंडेशन 2 भी एक तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब जैसे फाउंडेशन 4 कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद गाइस हम लोग असाइनमेंट करेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को कंबाइन करके एक बहुत अच्छी चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे HTML पे, है ना, लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाएंगे, है ना। अब HTML3 में जैसे क्या टेबल फॉर्म्स वगैरह कैसे क्रिएट करें, सारी चीज़ें बताएंगे। इन्हीं सब चीज़ों की हेल्प से हम असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ तक आने में बहुत मज़ा आएगा आपको। ये सब चीज़ें बनाएंगे हम लोग अभी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और गाइस किसी भी चीज़ का डाउट हो तो आप तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारी टीम उसको जो एडजस्ट करेगी। मैं पर्सनली उस सब चीज़ों को देखूंगा। और गाइस चैनल नया है, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी आने वाले समय में अपने एक फुल स्टैक की जर्नी को आगे ले जा सकें। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, जय हिंद।